नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तिवारी आपका अपने लीगल अवेयरनेस में स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे सारे कंटेंट आप सभी को अपने संवैधानिक अधिकारों से रूबरू कराने वाले होते हैं और यही मेरा उद्देश्य है कि आप सभी को अपने अधिकारों का ज्ञान हो ताकि समय आने पर आप उनका प्रयोग कर सकें। तो किसी विद्वान ने कहा है कि ज्ञान एक शक्ति है, ज्ञान का होना अति आवश्यक होता है। लोग अक्सर चैनल को सब्सक्राइब करने की बात करते हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप जब इस कंटेंट की जानकारी को सुनेंगे तो उसके बाद आप 100% चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ही, और सब्सक्राइब करे बिना आप रहेंगे नहीं। तो शुरू करते हैं आज का कंटेंट। आज मैं आपके सामने निःशुल्क विधिक सहायता कैसे प्राप्त करी जा सकती है, इसका क्या प्रावधान है, क्या प्रोविज़न है, इसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आप ये जान लीजिए कि निःशुल्क विधिक सहायता हर भारतीय का अधिकार है। हमारे संविधान में आर्टिकल 39A में, ध्यान से सुनिएगा, हमारे संविधान में आर्टिकल 39A में ये प्रावधान दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को राज्य यह सुनिश्चित करे कि हर व्यक्ति को जो योग्य हो यानी अधिकारी हो निःशुल्क सहायता प्राप्त करने का, उसे विधिक सहायता निःशुल्क मिले। सेक्शन 304 CRPC में भी ये प्रोविज़न है कि जब ट्रायल चल रहा हो तो जिस पक्षकार के पास में वकील करने का साधन ना हो, पैसे ना हो, पूंजी ना हो, तो कोर्ट या न्यायाधीश उस व्यक्ति से सरकारी एक वकील मुहैया कराने के लिए एक प्रावधान कर सकता है, जैसा कि अपने कानून में बताया गया है 304 सेक्शन में CRPC में। तो आज इस कंटेंट में हम समझेंगे कि आप कैसे किसी मामले में फ्री लीगल एड पा सकते हैं। तो आपको इस कंटेंट के माध्यम से मैं जानकारी दे दूं कि हमारे देश में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी अधिनियम 1987 में लागू हो चुका है। इसके अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता उनको प्राप्त हो सकती है जो मूल रूप से कुछ श्रेणियों में आते हैं। वो श्रेणी क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहली श्रेणी में महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, बच्चे, और दूसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। कार्ड के रूप में आपने देखा होगा पीला कार्ड, लाल कार्ड। तो जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उन लोगों को लीगल एड जो है वो आपको मिल सकती है कानूनी रूप से निःशुल्क सहायता। अच्छा, इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आवेदन करने के तरीके आजकल आप जानते हैं 2 तरह के हो गए हैं। एक तो ऑनलाइन हो गया है, ऑफलाइन हो गया है। ऑनलाइन इसको आवेदन करने के लिए आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं कि किस तरह से ऑनलाइन इसका आवेदन होता है। तो सबसे पहले आप अपने मामले का अधिकार क्षेत्र समझें कि संबंधित कौन सा आपका जिला है, राज्य है, जिसमें जो भी विधिक सेवा प्राधिकरण हो उसमें आप जाएं और अपना आवेदन करें। आप चाहें तो एक नालसा होता है, NALSA, नालसा के पोर्टल पर जाके आप वेबसाइट एड्रेस उसका नोट कर लें, nalsa.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। अपने आवेदन के में आप सभी इम्पोर्टेंट जानकारी उसको फिल करनी होती है आपको, कि जहां आप को इम्पॉर्टेंट हो। आप अगर SC के हैं, मतलब SC जात के आते हैं, तो वहाँ जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा एफिडेविट के साथ, पूरा विवरण कि आपकी मासिक आय क्या है, किस मैटर में फ्री लीगल एड आप चाहते हैं, और इसके पीछे पूरा कारण, यानी पूरा विवरण आपको देना होता है। और अगर कोई व्यक्ति लिखा पढ़ा ना हो तो वो किसी व्यक्ति की मदद से ऐसा काम कर सकता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑफलाइन का तो तरीका ये है, आप रजिस्ट्री भी कर सकते हैं और स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। और जब आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो सरकार की तरफ से आपको एक अधिवक्ता जो है आपके पक्ष में जो कोर्ट के सामने बात रखेगा आपकी, उसको आपको नियुक्त कर दिया जाता है। आपकी कोर्ट फीस भी आपको मैं बता दूं इस कंटेंट के माध्यम से माफ़ करी जाती है सरकार के द्वारा। और ये गरीब से गरीब तबके के लिए न्याय पाने का एक सशक्त साधन है, जिसका अधिकार उसको कानून देता है, प्रदान करता है। बस ज़रूरत है तो आपको अपने आप को जानने की, पहचानने की। और रेयरेस्ट केस में आपको मैं रेयरेस्ट केस में आपको मैं हर प्रकार की कानूनी जानकारी जो है उपलब्ध कराने के लिए मेरा ये उद्देश्य है इस चैनल का। और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको ऐसा कौन सा कानून का क्षेत्र है जिसमें आप जानकारी चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छे से और साधारण भाषा में उसको बताने की, समझाने की। और आपको ये कंटेंट कैसा लगा, ये मैसेज के माध्यम से और ये कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा।